गौरी मोरे स्वीट होम मध्ये आपलं स्वागत करते। आज गुढीपाडवा। टीव्ही 9च्या सर्व प्रेक्षकांना नववर्षाच्या आणि गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। म्हणजे कसं आहे ना, चांगलं काम करणारी व्यक्ती किंवा संस्था यांनी वर्षानुवर्षे चांगलं काम केलंय त्या कार्याबद्दल त्याची पोचपावती जर त्यांना मिळाली तर ती व्यक्ती किंवा संस्था आणखी चांगलं काम करण्यासाठी नव्याने सज्ज होते। म्हणून कौतुक हे झालंच पाहिजे याचीच जाणीव ठेवत टीव्ही 9 मराठी बांधकाम क्षेत्रात उल्लेखनीय काम करत असलेल्या बांधकाम व्यावसायिकांना सन्मानित करत आली आहे। असाच एक सन्मान करण्यासाठी आज आम्ही आलो आहोत कल्याणमधील रुस्तगी ग्रुपमध्ये। समाजातील प्रत्येक व्यक्तीचं स्वतःचं हक्काचं घर असावं हे एकमेव उद्दिष्ट समोर ठेवून 19 वर्षांपूर्वी बांधकाम क्षेत्रात पदार्पण केलेल्या कल्याणमधील रुस्तगी ग्रुपनं आजपर्यंत अनेक वेगवेगळ्या व्यवसायात स्वतःचा ठसा उमटवला आहे। ग्राहकांना प्रीमियम अमेनिटीज देऊन सर्वसामान्यांचं घराचं स्वप्न त्यांच्या बजेटमध्ये येऊन पूर्ण करणे ही रुस्तगी ग्रुपची खास वैशिष्ट्ये आहेत। ग्राहक समाधानी असावा म्हणून रुस्तगी ग्रुप नेहमीच प्रयत्नशील असतो। म्हणूनच ग्राहकांच्या हिताचा विचार करत टिटवाळ्यासारख्या उत्तम कनेक्टिव्हिटी असणाऱ्या निसर्गरम्य लोकेशनवर आकर्षक सुखसोयीनं युक्त असा रुस्तगी आरंभ हा प्रोजेक्ट साकारणाऱ्या रुस्तगी ग्रुपचं बांधकाम क्षेत्रातील उल्लेखनीय काम पाहता त्यांच्या पाठीवर कौतुकाची थाप म्हणून टीव्ही 9 मराठी त्यांना मोस्ट एफोर्डेबल होम या कॅटेगरीमध्ये पुरस्कार देऊन सन्मानित करत आहे। आता आपल्या सोबत आहेत रुस्तगी ग्रुपचे सीएमडी संजय गुप्ता सर। सर्वात आधी तुम्हाला गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा आणि टीव्ही 9 मराठी कडून तुम्हाला जो पुरस्कार मिळालाय त्याबद्दल तुमचं खूप खूप अभिनंदन। आपको और आपके सभी व्यूअर्स को हमारी तरफ से गुड़ी पाड़वा की काफ़ी शुभकामनाएं और जो हमें पुरस्कार मिला है उसके लिए थैंक यू। सर, रुस्तगी ग्रुपचं बांधकाम क्षेत्रात उल्लेखनीय काम तर आहेच, पण सर मला सांगा रुस्तगी ग्रुपच्या स्थापनेपासून आजपर्यंतच्या प्रवासात ग्रुपची नेमकी कशी जडणघडण होत गेली की ज्यामुळे हा ग्रुप आत्मनिर्भर व्हायला मदत झाली? हमारा जो रुस्तगी ग्रुप है इसकी स्थापना 2003 में हुई थी और हमने काफ़ी नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स किए हैं 2003 से लेके आज तक। सफ़र काफ़ी अच्छा रहा। हमने रियल एस्टेट के अलावा और भी काम किए हैं, जैसे हम लोग स्टॉक ब्रोकिंग में भी हैं, प्लस हम मल्टी प्रोडक्ट की ट्रेडिंग में भी हैं। हमारा केमिकल मैन्युफैक्चरिंग का भी काम है, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ भी करते हैं, कुछ क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ भी है, कोऑपरेटिव बैंक भी है। तो ऐसे मल्टी एक्टिविटीज़ है और हम इतने क्षेत्र में होने के कारण हम ये जो रियल एस्टेट है इट्स अ मिक्स ऑफ ऑल एक्टिविटीज़। भाई इसमें परचेज भी बहुत अलग अलग तरीके के प्रोडक्ट परचेज करने पड़ते हैं, फिर अलग अलग टाइप की सर्विसेज देने पड़ती है, जैसे आर्किटेक्ट है, इंजीनियर्स है, लैंडस्केप वाले हैं, बहुत से प्लम्बिंग है, बहुत से अलग अलग तरह के लोगों को हमको एम्प्लॉय करना पड़ता है। किसका नंबर कब आएगा ये भी बहुत उसमें बहुत तकलीफ वाला काम है। इजी नहीं, लोग को लगता है कि फ्लैट बन गया सब इजीली हो गया, तो उसमें बहुत मगजमारी करनी पड़ती है। जो हम लोग घर बनाते हैं समझो तो उसमें बहुत टाइम देना पड़ता है। तो हमारे पास अदर एक्टिविटी होने के कारण हम डायरेक्ट कंस्ट्रक्शन में नहीं आ पा रहे थे क्योंकि हमारी अदर एक्टिविटीज़ भी थी। फिर हमने थोड़ी अदर एक्टिविटीज़ को साइड में करते हुए कंस्ट्रक्शन में फुल फ्लेज हम आ चुके हैं अभी। और जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हम करने जा रहे हैं वो हम अलग तरह करने जा रहे हैं। ये जो नॉर्मल बिल्डर करते हैं वैसा हमारा एक्टिविटी नहीं है ये, कि हम एक प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो समाज के जो आर्थिक पिछड़े हुए लोग हैं उनके लिए फ़ायदा पहुंचाना है और उनके लिए कुछ कर दिखाना है। तो उस स्कीम के अंतर्गत हम लोग ये प्रोजेक्ट ला रहे हैं। सर, गेली 19 वर्ष तुम्ही बांधकाम क्षेत्रात आहात। रुस्तगी ग्रुपचा कारभार चालवत असताना कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका हद्दीतील रिअल इस्टेट मार्केटची सध्याची जी स्थिती आहे त्याकडे तुम्ही कोणत्या दृष्टिकोनातून पाहता?
कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जब से हम देख रहे हैं लास्ट 19 सालों से डे बाय डे वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और उनका जो विज़न है वो काफ़ी अच्छा विज़न है, क्योंकि हमने नहीं देखा है कभी उनका सिस्टम फेल हुआ हो, चाहे वो बाढ़ आए, चाहे वो रेलवे हो, चाहे कुछ भी हो। भाई हमने स्काई वॉक भी देखा कॉरपोरेशन का। अभी स्काई वॉक जो लास्ट 10 साल पहले बनाया था वो तोड़ के स्मार्ट सिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं पूरा। जैसे थाना में आप जाएंगे, थाना स्टेशन के बाहर पूरी बस ऊपर तक जाती है, तो वैसे ही यहाँ स्मार्ट सिटी बनने जा रहा है। तो टाइम टू टाइम जो भी चेंजेस वक्त के हिसाब से चाहिए प्रोग्रेस करने के लिए वो कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। डाउन दी थाने कोई भी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन इतना फास्ट नहीं बढ़ पाई है, नहीं एक्सेप्ट कर पाए जितना कि कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन कर रही है। जबकि कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन का क्षेत्र जो है वो काफ़ी बहुत बड़ा है और उन्होंने हर क्षेत्र में अपना अग्रिम से अग्रिम पूरा काम किया है। और वो भले लोग कुछ भी बोलते हो पर मैं उससे सहमत नहीं हूँ कि कल्याण डोंबिवली कॉरपोरेशन जो है अपना अच्छा नहीं दे पा रही है यार। पर कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने काफ़ी कुछ अच्छा दिया है और जो यहाँ के रहवासी है वो सब खुश है। और जितने भी डेवलपमेंट हो रहे हैं कोई भी ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि यहाँ पे अनऑक्यूपाइड फ्लैट है, अनऑक्यूपाइड बिल्डिंग है। बुकिंग सबको अच्छी मिल रही है और लगभग 90%, 95%, मैं बोलूँगा 100% बिल्डिंग्स कॉम्प्लेक्सेस सब ऑक्यूपाइड है। क्योंकि उसके मेन 3 रीज़न है कि जो भी कारपोरेशन की जो एमिनिटीज़ हैं जैसे पानी है, लाइट है, रोड रास्ते हैं, वो यहाँ के बहुत बेहतरीन है। और ऐसे नहीं है कि हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं वो एक अच्छी एरिया है तो इसको अच्छा देना है, बाकी को छोड़ दो, पिछड़े लोग को छोड़ दो। तो नहीं, उन्होंने वहाँ भी काफ़ी डेवलप किया हुआ है। तो हमें जो फैसिलिटीज़ है और जो नई डेवलपमेंट हो रही है जगह उसको भी उन लोगों ने काफ़ी अच्छी तरह से सब सपोर्ट सिस्टम दिया हुआ है। सर, खरं तर कल्याणनंतर झपाट्याने विकसित होणारे शहर म्हणजे टिटवाळा. अशा या निसर्गरम्य टिटवाळ्यामध्ये तुमचा रुस्तगी आरंभ हा प्रोजेक्ट सुरू आहे. त्या प्रोजेक्टबद्दल काय सांगाल? रुस्तगी आरंभ जो प्रोजेक्ट है वो हमारा रुस्तगी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड के अंतर्गत आता है। और रुस्तगी स्टेट प्राइवेट लिमिटेड में ऐसे काफ़ी प्रोजेक्ट आने वाले हैं, काफ़ी हमने लैंड बैंक उसमें लिया हुआ है। और जो रुस्तगी आरंभ है ये टोटल 3 फेजेस में डिवाइड किया हुआ है। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। फर्स्ट फेज जो है वो उसमें हमारी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उसके अंदर। सेकंड फेज में जो कमर्शियल जिस बिल्डिंग में है उसी बिल्डिंग का रेसिडेंशियल है। थर्ड फेज में टोटली रेसिडेंशियल है। और हमारा रेरा नंबर सब आया हुआ है और हम जो प्रोजेक्ट है वो गुड़ी पाड़वा पे लॉन्च करने जा रहे हैं। और ये जो प्रोजेक्ट है इसके अंतर्गत टोटल 602 फ्लैट जो है वो 1 BHK के हैं और 92 फ्लैट्स जो हैं वो 2 BHK के हैं। और टोटल 60 कमर्शियल शॉप्स हैं। जो 602 फ्लैट्स हैं उसके अंतर्गत उसमें प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र दोनों मिला के 2.5 लाख का सब्सिडी हमें दे रहे हैं। जो सब्सिडी है वो जो कस्टमर हमसे फ्लैट लेंगे उनको मिलेगा उसमें से। और हमें जो है हमें हमारा प्राइस ही मिलेगा, पर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत जो सब्सिडी है वो कस्टमर को पास ऑन किया जाएगा। और हमें भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र ने कहा है कि आप भी कुछ कम रेट में फ्लैट दीजिए। तो जो हम फ्लैट अभी दे रहे हैं 1 BHK वो बाज़ार में लगभग जिनको ये स्कीम के अंतर्गत नहीं बना पाए हैं कोई भी वजह से वो 23-24 लाख में फ्लैट है। और हम 15,86,000 रुपये में 15,68,000 रुपये में ये फ्लैट जो है हम पब्लिक को दे रहे हैं। और आज तक के इतिहास में इतने कम रेट में किसी ने ये रेट में पब्लिक को ये रेट में माल नहीं बेचा हुआ है या फ्लैट उनको दिया नहीं गया है। ये सब हुआ है सिर्फ और सिर्फ PMAY आवास योजना के अंतर्गत। और इसका लाभ उठाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने काफ़ी स्कीमों को, काफ़ी लॉ को काफ़ी चेंज किया गया है। तो हम चाहेंगे कि जो भी सुन रहे हैं दर्शकगण और वो भी आगे बताएं ताकि इस सुविधा का सब लोग लाभ उठा सकें। सर, रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टबद्दल तुम्ही सांगतच आहात, पण सर मला सांगा
प्रत्येक सर्वसामान्य माणूस घर घेताना बजेट आणि कनेक्टिव्हिटीचा विचार करतो, पण सगळ्यात आधी तो लोकेशनचा विचार करतो. म्हणूनच तुम्हाला विचारावं असं वाटतं की रुस्तगी आरंभ प्रोजेक्टसाठी तुम्ही टिटवाळा हे लोकेशन का निवडलं? टिटवाला जो है वो जैसे हम लोग कल्याण में रहते हैं, उल्लासनगर है, अंबरनाथ है, काफ़ी जगहों से जुड़ा हुआ है और वहाँ पे जो मुख्य आकर्षण है वो है टिटवाला गणेश मंदिर. तो हम बचपन से या अभी जो पब्लिक है वो जाती है वहाँ पे, अपना टाइम बिताती है, आशीर्वाद लेके आते हैं, तो हमारी कहीं आस्था भावना जुड़ी हुई है. और वहाँ पे काफ़ी लोग जो अभी पहले पॉपुलेशन देखेंगे तो 25,000 थी, तो अभी पॉपुलेशन है लगभग 10 से 20 लाख की पॉपुलेशन वो टिटवाला शहर में हो चुकी है और काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी हो गई है. रेलवे स्टेशन जैसे कसारा से आते हैं टिटवाला, टिटवाला से फिर कल्याण, फिर रोड से जुड़ा हुआ है, नासिक हाईवे से जुड़ा हुआ है, अहमदनगर हाईवे से जुड़ा हुआ है. तो ऐसे और भी कल्याण डोंबिवली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन भी उसको काफ़ी, जितनी भी सिविक कम्युनिटीज़ है वो काफ़ी अच्छी तरह से प्रोवाइड कर रही है. तो और वहाँ का जो पानी है, जैसे हम और कनेक्टेड अगर शहरों में जाएंगे तो पानी की वहाँ किल्लत है, यहाँ पानी की कोई किल्लत नहीं है, लाइट की कोई तकलीफ नहीं है और जो नाले वगैरह है वो भी वगैरह सिविक कम्युनिटीज़ वो काफ़ी अच्छी है वहाँ की. तो हमें और कल्याण से काफ़ी जुड़ता हुआ है, तो वो हिसाब से हमने टिटवाला शहर को चुना है हमारा डेवलपमेंट के लिए. सर, जसं की तुम्ही सांगितलं लोकेशन छान निवडलंय, प्रोजेक्ट तर अप्रतिम आहेच, पण तरीही हा प्रोजेक्ट ग्राहकांना आवडण्यासाठी तुम्ही त्याचं नेमकं काय वेगळेपण जपलंय? हमने रुस्तगी आरंभ जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर हमने काफ़ी एमिनिटीज़ दी हैं, जैसे कि क्लब हाउस है, उसके अंदर इंडोर गेम्स काफ़ी आएंगी और आउटडोर गेम्स के अंदर जैसे हमने नाना नानी पार्क दिया है, चिल्ड्रन प्ले एरिया अलग से दिया है, गणपति बप्पा जी का मंदिर दिया है, जॉगिंग ट्रैक दिया हुआ है, ओपन गार्डन दिया हुआ है. तो ऐसे काफ़ी एमिनिटीज़ और भी हैं, ओपन जिम दिया हुआ है. ऐसे काफ़ी एमिनिटीज़ और भी हैं जो कि समय के चलते चलते और भी हम बढ़ाएंगे एमिनिटीज़. और जो आदमी जैसे समाज के कुछ सक्षम वर्ग है वो बड़े फ्लैट लेते हैं, बड़े ही कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, तो जो फैसिलिटीज़ उनको मिली हुई है वो सारी की सारी फैसिलिटीज़ हम इस प्रोजेक्ट में देंगे, ताकि उन लोग को भी लगे कि हम किसी से कम नहीं है, रहने के हिसाब से और जीने के हिसाब से उनको भी जीने का हक है अच्छी तरह से. तो सारी एमिनिटीज़ हम उनको मुहैया कराएंगे. सर, रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्ट बद्दल तुम्ही इतकी छान माहिती सांगितलीच, पण त्याचबरोबर रुस्तगी ग्रुपचे आगामी काळात येणारे प्रोजेक्ट आणि फ्युचर प्लॅन काय असतील त्याबद्दल पण जाणून घ्यायला आवडेल. जैसे कि मैंने पहले बताया कि हमारी इस कंपनी के अंदर काफ़ी बड़ा लैंड बैंक है, तो ये जो रुस्तगी आरंभ जो प्रोजेक्ट है ये हमारा जो प्रोजेक्ट है प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत ये पहला प्रोजेक्ट है. तो हमें काफ़ी उम्मीदें हैं कि लोग इसे अपनाएंगे और न अपनाने के कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि बहुत कम बजट में अच्छी चीज़ मिल रही है. और चूँकि हमारी जो प्राइसेस है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने फिक्स कर दी है, अभी इसके चलते रेट स्टील के सीमेंट के बढ़ गए हैं तो भी हमारे रेट नहीं बढ़े. तो प्रोजेक्ट में न लेने का कोई रीज़न ही नहीं है समझो. अगर ऐसा है कुछ हमें बम्पर कुछ वो मिलता है, रिस्पांस मिलता है, तो हमारे जो आगे आने वाले 2 प्रोजेक्ट है जो कि इससे भी बड़े हैं, तो हम और भी फैसिलिटीज़ और भी एमिनिटीज़ देंगे और ऐसे ही और जो वंचित लोग रह जाएंगे उनके लिए हमें और भी प्लान्स है, वो हम टाइम टू टाइम आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे. नक्कीच सर. रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्ट बद्दल आपण आणखी माहिती घेणारच आहोत, पण कार्यक्रमात वेळ झाली आहे छोट्याशा विश्रांतीची. कुठेही जाऊ नका, लगेचच परत येते. पाहत राहा स्वीट होम. ब्रेक नंतर स्वीट होम मध्ये आपलं पुन्हा एकदा स्वागत. आपल्यासोबत आहेत रुस्तगी ग्रुपचे सीएमडी संजय गुप्ता सर. सर, कोरोनाचा हा जो भयानक काळ गेला, ह्या काळामध्ये आर्थिक घडी पूर्णपणे विस्कटलेली होती, अनेक व्यवहार ठप्प झाले, अनेकांच्या नोकऱ्या गेल्या. हा जो भयानक काळ होता हा रुस्तगी ग्रुपने कसा काय फेस केला? कोरोना अपने आप में एक बहुत बड़ा भयंकर नाम हो गया है, लोग सुनते हैं और लोगों ने जो फेस किया वो बहुत अविस्मरणीय है. माना
कोई भूलेगा नहीं वो पीरियड को। सब अपने अपने घरों में बंद हो गए, काम बंद हो गया, लोगों की इनकम बंद हो गई, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स जो है वो टूट गए बीच में, किसी को किराया नहीं आता, किसी को रेंट नहीं आता, किसी की नौकरी, मतलब इनकम पार्ट सब बंद हो गए। जो धनी है वो भी घर में बैठा है, जो स्टाफ है वो भी घर में बैठा है, तो सिस्टम चलेगा कैसे? जो भी प्रोजेक्ट थे हमारे वो भी समझो हमको आधे में बंद करने पड़े। फिर जो हमें लगता था भाई हम 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 50 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने में सब ये शुरू होगा, फिर ये शुरू होता फिर बंद हो जाता, फर्स्ट फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज। तो बहुत प्रॉब्लम फेस किया है। और हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने काफ़ी अच्छी तरह से जो वैक्सीनेशन कैंप चलाया उससे काफ़ी काफ़ी मैंने काफ़ी बोले तो बहुत अच्छा ही तरीके से उसको निपटाया है हमने। आज भी देखेंगे तो बाहर दूर देशों में अभी भी हालत ख़राब है, पर हमारे यहाँ पे काफ़ी अच्छा हो रहा है और अच्छा रहेगा। जो हमारी जो रियल एस्टेट की बात पे आते हैं तो थोड़ा तकलीफ हुई, पर जितनी तकलीफ़ें हमने स्टार्ट के 6 महीने में देखी तो उतने ही डबल स्पीड से बाउंस बैक हुआ। लोगों को जागरूक हुए कि भाई हमारा घर जो है वो पक्का होना चाहिए, हमें किराए का नहीं लेना चाहिए। छोटे से भले छोटा ही घर हो तो छोटे घर में ही हम रहें, पर हमको अपना घर होना चाहिए, क्योंकि पहले किराया पे नहीं कर पाते थे तो जो लैंडलॉर्ड है वो आके बोलते थे कि भाई किराया दीजिए। या समझो जैसे कोई कोई फैक्ट्री में रहते हैं, फैक्ट्री के ओन्ड क्वार्टर्स में रहते हैं, फैक्ट्री बंद हो जाती थी तो फिर वो उनको भी निकाल दिए। तो बहुत सी दिक्कतें आई। तो हमारा जो ये जो लो बजट हाउसिंग है या समझो अफोर्डेबल हाउसिंग जो प्रोजेक्ट है, इसमें को हमको काफ़ी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। और लोगों में ये भावना भी आई कि हम ये इस तरह के फ्लैट में जाके रहे, छोटे भी हैं और सब साथ में रहेंगे। तो वो हिसाब से लोगों को ऐसे लगा कि कोरोना जो है वो तकलीफ लेके आया है, पर हमें लगता है कोरोना ने सबको सिखाया है और हमारे बिजनेस के लिए काफ़ी फायदेमंद रहा है। और हम चाहेंगे कि जो जागरूकता उनके मन में अभी आई है वो कोरोना के कारण ही आई है। न ही ऐसा होता तो न ही लोग ऐसा जानते। और इसमें गवर्नमेंट जो है, दोनों दोनों गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, दोनों ने ही अपने हाथ आगे बढ़ाते हुए पब्लिक को सपोर्ट किया है। और पब्लिक जो है और हम भी जो है उनके थैंकफुल हैं कि उन्होंने ऐसी स्कीम लाए। और इसके चलते चलते यही प्रोजेक्ट जो हमने मैं समझता हूँ दिसंबर 19 से मार्च 20 के बीच में हमने प्रोजेक्ट स्टार्ट में सबमिट किया था गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र को। तो उस समय कुछ एफएसआई हमें कम थी, तो ये कोरोना काल में गवर्नमेंट ने एफएसआई बढ़ाई, नए डीसीआर आए, तो हमें जो 1 एफएसआई है वो आगे चल के हमको 1.6 मिला। तो हमें फ़ायदा ही हुआ है। और उसके तहत भले ही हमें फ़ायदा हुआ, पर वो हमने फ़ायदा जो है वो पब्लिक तक पहुंचाया है कि हमने रेट कम किए हैं और कम रेट में हम लोग उनको दे रहे हैं, तो उनको फ़ायदा पहुंच रहा है। तो कोरोना काल से सबको फायदा ही हुआ है और सबने सीखा है उससे। नक्कीच सर, पण आता आपल्याला जे प्रेक्षक पाहत आहेत त्यांना टीव्ही 9 मराठीच्या माध्यमातून रिअल इस्टेट बाबतीत तुम्ही काय संदेश देऊ इच्छिता? जो रियल एस्टेट है ये तो हर किसी का सपना रहता है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, मेरा अपना घर हो। चाहे उसके बजट के हिसाब से हर जगह पे हर तरह के घर होते हैं, चाहे मुंबई लो, चाहे कल्याण लो, चाहे कर्जत लो, चाहे नासिक लो, चाहे कसारा लो, चाहे पुणे लो। वहाँ पे छोटे तबके के भी लोग रहते हैं और बड़े लोग भी रहते हैं। तो जैसे जैसे आदमी जन्म लेगा तो उसको अपना घर होना ही है। तो रियल एस्टेट जो इंडस्ट्री है वो कभी ख़त्म नहीं होगी। हमको हमारे हिसाब से अपना घर चुनना होगा, जो बेस्ट है वो पब्लिक चुनेगी। और हम चाहेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी बेस्ट है। मैं सभी दर्शकों को कहना चाहूँगा कि आप हमारे प्रोजेक्ट को देखें आके और फ्लैट ले और गवर्नमेंट की स्कीम का फायदा उठाएं। नक्कीच सर, प्रेक्षक हो, रिअल इस्टेटमध्ये इन्व्हेस्ट करणं हे भविष्यात खूप फायद्याचं ठरणार आहे, म्हणून तुम्ही वेळ वाया घालू नका. आजच रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टला भेट द्या. सर, तुम्ही आम्हाला रुस्तगी ग्रुप बद्दल आणि रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्ट बद्दल इतकी छान माहिती सांगितली, त्याबद्दल धन्यवाद आणि तुमच्या पुढील वाटचालीसाठी तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा. पहले तो आपका धन्यवाद और हमें आपने समय दिया और हमें दर्शकों के बीच आने का मौका दिया।
आपको और आपकी पूरी टीम को हमारी तरफ से काफ़ी धन्यवाद, और हमें मौका देते रहें और हम आपको अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताते रहें। काफ़ी धन्यवाद, थँक यू। तर मंडळी, तुमचंही उत्तम कनेक्टिव्हिटी, दर्जेदार अम्युनिटीज असणारं निसर्गाच्या कुशीत वसलेलं घर घेण्याचं स्वप्न असेल तर रुस्तगी आरंभ हा प्रोजेक्ट तुमच्यासाठी उत्तम पर्याय आहे। मग वाट कसली पाहताय? आजच रुस्तगी आरंभ या प्रोजेक्टला भेट द्या आणि तुमच्या घराचं स्वप्न आजच पूर्ण करा। जाता जाता पुन्हा एकदा TV9च्या सर्व प्रेक्षकांना गुढीपाडव्याच्या हार्दिक शुभेच्छा। स्वीट होम मध्ये आज इथेच थांबते। पुन्हा भेटू एका नवीन प्रोजेक्टसह आणि एका नवीन पुरस्कारासह। तोपर्यंत नमस्कार।